जो उपासना खंड है, वेद को कई प्रकार से विभाग किया जाता है। एक वो भाग है कि मंत्र भाग है, ब्राह्मण भाग है, आरण्यक भाग है, एक उस तरह से विभाग। एक वेद का जो विभाग है वो ज्ञान विभाग, ज्ञान कांड कर दिया अलग, जिसमें हमारी उपनिषदें आती हैं, 4000 मंत्र हैं। उपासना कांड है, कर्म कांड है। तो हमारा जो उपासना विभाग है, पूजन इत्यादि भी जो है, वेद से ही पुराण है। जब वेद की क्लिष्ट शैली समझ में ना आए किसी को, तो कथा कहानियों के माध्यम से पुराणों की रचना है। क्योंकि शास्त्रकार का ये एक शैली है, कोई चीज यदि आपको कोई सार वस्तु समझ में नहीं आ रही है तो उसको कथा कहानी के माध्यम से भी आपको समझाया जाए। तो ये जो पूजन की जो विधि है हमारे यहाँ, पौराणिक तरीके से, वैदिक तरीके से, हम एक कंकर से लेकर ब्रह्मलोक तक के पूजन का विधान रखते हैं। छोटे से पत्थर के कण से लेकर और एक ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मा जी तक, ब्रह्मलोक तक पूजन का हम विधान रखते हैं। एक तो कर्मकांड की दृष्टि से भी देखो तो वहां भी कुछ क्षणों में तो हम अभेद ही प्राप्त कर लेते हैं। बाकी उपासना में वे सिद्धांत ये है कि प्राय आप देखते होंगे कि हम जिस समय जो उपासना करते हैं अथवा जो पूजन हम कर रहे हैं, करते 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 कुछ क्षण ऐसे आ जाते हैं कि तब हम ये भी भूल जाते हैं कि हम पूजन कर रहे हैं। वो जो मंत्र, वो जो श्लोक हम प्रयोग कर रहे हैं, उनके साथ हमारा इतना निकट का संबंध स्थापित हो जाता है, उस समय पर वहां पर द्वैत बहुत अंश में खत्म ही हो जाता है। ये जो द्वैत शब्द है ना, द्वैत, वास्तव में व्यक्ति कहते हैं कि ये द्वैतवादी है, लेकिन कोई द्वैतवादी नहीं है, वो त्रैतवादी और अनेक तक चले जाते हैं। यदि कोई सच्चा द्वैती भी बन जाए तो उसको अद्वैत की अनुभूति होने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि द्वैत में क्या है, यदि सच्चा द्वैती है कोई, तो एक ईश्वर है और एक हम हैं, तीसरा कोई नहीं है। और यदि कोई तीसरा है, या तो वो ईश्वर का स्वरूप है, यानी हमारे जो आराध्य हैं, हमारे जो उपास्य हैं, एक उपासक है, एक उपास्य है, एक आराधना करने वाला है और एक आराध्य है। तो चलो हम ये नहीं समझते कि वो हम जैसा है, तो कम से कम ये तो समझेंगे कि वो हमारे आराध्य का ही स्वरूप है। मतलब अभी केवल जो है, इतने सारे जगत में हम फंसे हुए थे, वहां से इतर व्यावर्तन होके सबसे कट गए और केवल जो है अपने इष्ट में, ईश्वर में, जिनके प्रति हम उपासना कर रहे हैं, वहां आके केंद्रित हो गए। तो ये जो सच्चा द्वैत है, ये अद्वैत लाने में देर नहीं करता। लेकिन द्वैत के नाम से हमने पूरे जगत में जाने क्या क्या पकड़ रखा है, तो दो नहीं अनेकों में हम भटके फिरे हैं।
ये इतनी वैज्ञानिक शैली है हमारे पूजन की कि हम पत्थर से लेकर पेड़ को भी हम पूजते हैं, वट वृक्ष को पूजते हैं, पीपल को पूजते हैं। जहाँ 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 हम विशेष 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 चेतनता देखते हैं, वहाँ पूजने का हमारा और अधिक फल प्राप्त होता है। तो ये जो संत पूजन, गुरु पूजन, जिनके प्रति हमारी भावना है, संतों के प्रति, गुरुओं के प्रति, वो जो पूजन हम करते हैं, उस पूजन में विशेष फल ये प्राप्त होता है कि संत होंगे, उनका पूजन होगा, तो पूजन वास्तव में उपाधि से शुरुआत तो होती है। जब हम ये समझते हैं कि वो उनसे बड़े हैं तो ये उपाधि है, हम अपने को छोटा समझ रहे हैं, उनको बड़ा समझ रहे हैं। लेकिन पूजन होते 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 वो क्षण आ जाते हैं कि उपाधि तो लय हो जाती है, और वो जो माध्यम हमने पूजन का प्रयोग किया उसमें इतनी शक्ति है कि हम तन्मय हो जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं। तन्मय और तन्मय एक ही बात है, संधि हुई है ना, तकार को नकार हो गया है, तो हम तन्मय हो जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं। और तन्मय और तन्मय से बाद में हम चिन्मय हो जाते हैं, चिन्मय हो जाते हैं। चिन्मय और चिन्मय एक ही बात है, संधि हुई है। मतलब जिनका हम स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं, पहले तो हम उनके स्वरूपमय हो जाएंगे। जब पूजन करेंगे तो हमारे अंदर, जिनका पूजन करेंगे उन संत के, गुरु भगवान के, हमारे अंदर वो सारे के सारे जो गुण हैं या उनका जो चिंतन है वो धीरे धीरे कीटन भृंगी न्याय से, जैसे कीड़ा जो है वो भ्रमर बन जाता है चिंतन से, इसी प्रकार जो है धीरे धीरे हमारे भी सद्गुण वैसे ही विकसित होने शुरू हो जाएंगे। भगवान का करेंगे, भगवान के स्वरूप का चिंतन करेंगे, किन्हीं महात्मा का करेंगे, संत का करेंगे, तो उनका उठना बैठना, उनका सारी चीजें हमारे उनके साथ संबंध होगा, गुरु होंगे, संत होंगे, तो उनकी सारी चीजों का हमें चिंतन तो अवश्य होगा ही। खाली पूजन तक तो बात सीमित नहीं हो जाएगी। जिनका हम नित्य पूजन करते हैं, गुरु मानकर, संत मानकर, तो उनकी रहनी सहनी वो सब चीजें सामने भी आएंगी, और वो चिंतन उनके जैसा बनेगा तो हम भी तत्स्वरूप होते चले जाएंगे, उनके जैसे ही होते चले जाएंगे। बड़ी वैज्ञानिक शैली है ये। और वो चूंकि अपने स्वरूप में रमण करते हैं, वेदांत निष्ठ हैं, अपने स्वरूप को जानते हैं, उसमें रमण करते हैं, उसी में रहते हैं, उसमें ही रहते हैं, वो भी तत्मय रहते ही है ना, तो वहां आप भी जो है उससे चिन्मय हो जाएंगे। तो कई दृष्टिकोण से जो है उपासना बड़ी लाभकारी होती है। अगली चीज, उपासना करते करते, पूजन करते करते कुछ जब हम झुक रहे हैं, हमारा अहंकार तो हमने पहले ही मस्तक तो रख दिया, अब पूजन करवाने वाले को कितना लाभ मिलेगा इसका तो कोई मापदंड नहीं, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन पूजन करने वाले को लाभ मिलेगा, इसके लिए शास्त्र में अनेकों प्रमाण हैं। आप गीता ले ले, उपनिषदों को ले ले, गुरु आचार्य के पूजन से आपको अनेकों लाभ स्पष्ट दिखेंगे। पूजन करवाने वाला फायदे में रहेगा, ये बात ज्यादा कहीं मिलती नहीं है, मिलती ही नहीं है। वहां तो हो सकता है पूजन करवाने वाले को कोई अहंकार ही आ जाए, लेकिन पूजन करने वाले को, जो पूजन कर रहे हैं गुरु का, संत का, वो तो फायदे में ही है, उनका तो नुकसान है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने वो भावना रखी, संत हैं, गुरु महाराज हैं, अहंकार विलय के अहंकार को तोड़ा, उन्होंने अहंकार को हटाया, तभी तो झुके पूजन किया। और जिन क्षणों में अहंकार कम हो जाता है, आप समझ लेना
उन क्षणों में तो आपके शरीर की रक्त कणिकाएं भी जो हैं वो भी बिल्कुल ठीक ठीक रूप से काम करना शुरू कर देती है। जिन क्षणों में आपके अंदर अहंकार कम होता चला जाता है, उन क्षणों में आप अन्नमय शरीर से कट गए, अलग हो गए, मनोमय शरीर से अलग हो गए, कारण शरीर की तरफ आपकी यात्रा चली जाती है। देखने को आप कहोगे कि कारण शरीर तो भाई वो तो सुसुप्ति में होता है, लेकिन आपको वो वैसी ही अनुभूति जो है, आनंद की अनुभूति प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि सारी चीजें तो आप कट जाती है ना, जागृत में आपको ही आनंद प्राप्त होना शुरू हो जाता है। तो ये जो हमारा विधान है पूजन इत्यादि का, अर्चना का, हम मंदिर में करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, पत्रम पुष्पम जो भी करते हैं, सारी की सारी चीजें जो हैं हमारे अंदर एक अद्भुत रसायन ऐसा पैदा करती हैं शरीर में कि वो अद्भुत रसायन आपके अंदर जो है अदृष्ट जो उत्पन्न हुआ वो तो अलग है, शारीरिक स्तर पर ही इतने लाभ हो जाते हैं कि जो अधिक भक्ति भाव वाले लोग होंगे, वो अधिक भक्ति भाव वाले शुद्ध भक्ति भाव वाले लोग अधिक प्रसन्न, अधिक स्वस्थ आपको दिखाई देंगे। ऐसा मैंने कई लोगों में देखा है। ऊपर से नहीं कि झूठ मूठ की भक्ति भावना करने वाले, उनकी बात नहीं, जो सच में झुककर भक्ति भाव में लीन रहते होंगे, उनका जो जीवन है वो आम व्यक्ति से अधिक प्रसन्न होगा, धैर्य उनके जीवन में होगा, इरिटेशन उनके जीवन में कम होगी। मतलब ये रोजमर्रा में जो हम प्रतिदिन हमें जो समस्याएं हम झेलते हैं, इरिटेशन हो जाती है, छोटी छोटी बातों में हम धैर्य खो बैठते हैं, ये सब चीजें एक उपासक के जीवन में सहज ही प्राप्त हो जाती है। जो उपासक होगा, उपासक के जीवन में धैर्य सहज ही होगा। उपासना करने में कितने लाभ हैं इसका कोई मापदंड नहीं, और अहंकार तो फटकता ही नहीं है उपासक के पास। तो धीरे धीरे उपासक जो है अभेद दृष्टि को प्राप्त कर लेता है। यदि उसकी सद्यो मुक्ति नहीं तो क्रमिक मुक्ति कोई उपासक की रोक नहीं सकता। इसमें उपनिषदें प्रमाण है। अनेकों प्रकार की उपासनाएं भी उसको क्रमिक मुक्ति दे ही देती हैं। वही मुक्ति जो मुक्ति आपको आप ब्रह्मात्म बोध की ब्रह्मानुभूति जो आप प्राप्त करेंगे ज्ञान से, वो मुक्ति उपासक भी प्राप्त कर लेता है। इसमें उपनिषद प्रमाण, श्वेताश्वतर देखिए, अन्य उपनिषदें देखिए। तो कई बार उपासक को हम निम्न कोटि में रखने की कोशिश करते हैं, कई वेदांती ऐसा सोचते हैं उपासक जो होता है वो थोड़ा नीचे स्तर का हो सकता है। नहीं, उसके लिए स्वयं प्रमाण है। उपासक जो है उसके लिए स्वयं श्रुति प्रमाण है, क्रमिक मुक्ति उसकी निर्धारित है। उपासना करते 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 करते, जरूरी नहीं क्रमिक मुक्ति, उपासना करते करते उसका ऐसा पुण्य बढ़ेगा कि वो फिर ज्ञानमय भी हो जाएगा, तो सद्य मुक्ति भी है उसकी, ऐसी बात नहीं है। तो उपासना की शैली जो होती है उसमें बड़ी वैज्ञानिकता है। हमारी जितनी भी ये परंपराएं हैं, गुरु आचार्य की उपासना, शिवलिंग पर जलाभिषेक इत्यादि करना, जो भी हमारी परंपराएं, ये जो भी हमें आदतें हमारे ऋषि परंपरा से प्राप्त हैं, गुरु परंपरा से ऊपर से ही प्राप्त हैं, ये सभी की सभी जो हैं हमारे कल्याण के लिए ही बनाई गई हैं। भले हम उन मेथड्स का अभी पूरा लाभ ना जानते हो, भले हम उनके बारे में पूरा नहीं जानते हो, लेकिन ये जो गुरु परंपरा से हमें प्राप्त हैं, इसी के कारण सब ठीक प्रकार से चल रहा है। आज भी भारत की अखंडता को तोड़ने के लिए सारे देश लगे हुए हैं, लेकिन यदि भारत में एक गुरु और एक शिष्य हो तो पूरी दुनिया रसातल में, धरातल से बिल्कुल मिट जाए, बिल्कुल पाताल में चली जाए। केवल इस पृथ्वी पर एक गुरु और एक शिष्य हो, केवल एक गुरु और एक शिष्य हो, तो भी इस संस्कृति का सब फिर से प्रकट हो जाएगा, और कोई भी इस संस्कृति को, हमारी इन धरोहर को मिटा नहीं सकता। क्योंकि एक गुरु फिर प्राण फूकेंगे शिष्य के अंदर,
फिर से सब खड़ा कर देंगे, फिर से सारे शास्त्र प्रकट हो जाएंगे, फिर से सब कुछ चल पड़ेगा। तो ये हमारी जो परंपरा है, ये गुरु शिष्य परंपरा, इसमें शिष्य जो गुरु के प्रति, आचार्य के प्रति जो आदर रखता है और उस आदर से वो पूजन करेगा, गुरु में अपना भगवान देखेगा या गुरु में अपने जो है आचार्य में श्रद्धा करेगा, ये शिष्य के अंदर सारे गुण पैदा कर देता है। तोटकाचार्य जी का कितना अच्छा प्रमाण है। 3 महापुरुष पढ़ रहे हैं शंकराचार्य जी के पास, कह रहे हैं पाठ चालू करो। वो कह रहे तोटक तो आया नहीं है। बोले तोटक नहीं आया तो कोई बात नहीं, वो तो सेवा करता रहता बस गुरु की, वो तो गुरु पूजन गुरु सेवा में लगा रहता है, वो पढ़ाई लिखाई कुछ कर नहीं पाएगा। आप चालू करें। शंकराचार्य जी को बोले, सुरेश्वराचार्य जी बोले, पद्मपादाचार्य जी बोले, सभी बोले। उन्होंने कहा अरे तुम उसको हल्के में लेते हो, वो गुरु के कपड़े धोता है, गुरु की सेवा करता है, गुरु के चिंतन में दिन रात रहता है, और तुम्हें लगता है कि वो कोई ऐसे ही है। तो शंकराचार्य जी ने दिखा दिया शक्ति। उनको ये दिखाना था कि देखिए गुरु की सेवा में कितनी ताकत है। और वो जो पढ़े थे वो सारा पाठ उनके मुख से बुलवा दिया तोटकाचार्य जी। एक नहीं अनेकों प्रमाण है, एक नहीं अनेकों प्रमाण है। सारा का सारा ये हमारी संस्कृति का जो रीढ़ की हड्डी जिसको कह सकते हैं ना, जिसको बेस कह सकते हैं या फाउंडेशन कह सकते हैं, वो केवल एक ही चीज है, गुरु शिष्य परंपरा। ये गुरु शिष्य परंपरा बनी रहे बस, बाकी सब का सब शास्त्र भी चलेंगे, शास्त्र भी प्रकट होंगे, सब चीजें होंगे। गुरु अपने स्थान पर बैठकर सब कार्य करेंगे, शिष्य श्रद्धा से सब सेवा करेगा, सुनेगा, फिर से शास्त्र प्रकट हो जाएंगे। तो गुरु के प्रति आदर रखना और भगवत बुद्धि रखना, पूजन करना, तो ईश्वर का पूजन है वो। ईश्वरो गुरुरात्मेति, ईश्वर गुरु और आत्मा ऐसा ही है ना। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवत् व्याप्त दक्षिणामूर्ते नमः। ईश्वर गुरु और आत्मा अलग है ही नहीं, तीनों एक ही है। ईश्वरो गुरुरात्मेति, मूर्ति कई तो खाली अलग अलग दिखती है, मूर्ति भेद दिखता है, अलग अलग मूर्ति दिखेंगी, लेकिन ईश्वर हो, गुरु हो या आत्मा हो, ये तीनों एक ही है। तो व्योमवत है ये। इसलिए इस परंपरा का जो आदर करते हैं उनको अवश्य ही जीवन में आगे का रास्ता दिखता है। उनका मार्ग रुका हुआ नहीं है, अवरुद्ध नहीं है, वो आगे अवश्य बढ़ेंगे। क्योंकि जिसके सिर पर कोई अनुशासन करने वाला नहीं है, लाइब्रेरी में बैठ के आप हजारों शास्त्र पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन गुरु परंपरा से आप कुछ भी पढ़ोगे, छोटा सा भी, वो भी आपको बहुत कुछ दे जाएगा। इसीलिए बार बार हम गुरु के पूजन की बात से बात को किधर ले जा रहे हैं, आप समझिए। गुरु अपने अनुभव से जो आपको बताएंगे वो उन्होंने अपने गुरु से सीखा है, उन्होंने अपने गुरु से सीखा है, उन्होंने अपने गुरु से सीखा है, गुरु परंपरा से प्राप्त है। भगवत गीता के 13वें अध्याय के श्लोक में शांकर भाष्य में स्पष्ट कह दिया, क्या कहा? असंप्रदायवित् यद्यपि सर्वशास्त्रविदपि, यद्यपि नहीं सर्वशास्त्रविदपि, असंप्रदायवित् सर्वशास्त्रविदपि मूर्खवद उपेक्षणीयः। सारे शास्त्रों का जानकार हो, लेकिन यदि वो संप्रदाय से उसने नहीं सीखा, अर्थात गुरु परंपरा से नहीं सीखा, तो लाइब्रेरी में पढ़ के उसने कैसे कैसे पढ़ लिया, फिर पढ़ा रहा है, कोई मूल्य नहीं, मूर्खवत उपेक्षणीय, स्पष्ट है। तो गुरु परंपरा का ही महत्व है। गुरु के द्वारा ही हमें कोई भी ना मनमाना साधन करना चाहिए, जो संत जो गुरुजन हमें विचार करके साधन देंगे वही साधन करना है, वही पद्धति से चलना है।
और जब वो हमें दिन रात मार्गदर्शन करते ही हैं तो उनके प्रति हमारा भाव उमड़ता ही है, तो फल फूल माला पहना देते हैं, पूजन कर लेते हैं। ये हमारी वैदिक पद्धति है, तो ये बनी रहे, ऐसा हम सब लोगों का शुभ भाव रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।